एक कहानी सुनाएं, आपके देखने की कहानी। जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हो वो कुर्सी है ही नहीं। आपको जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं अपने आसपास वे रियल है ही नहीं। इनफैक्ट वो दुनिया भी रियल नहीं है जो आप अभी देख रहे हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये कुर्सी नहीं बल्कि एक सेब है, तो आप यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया वैसी है ही नहीं जैसी हमें दिखाई देती है? आखिर हमें वस्तुएं दिखाई देती ही क्यों हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। इसको ना थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करना कि हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं वो वस्तुएं गायब हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि आंखें बंद करने पर वस्तुएं अपनी फिजिकल स्टेट को छोड़कर वेव फॉर्म में आ जाती हैं। वो एक इमेजिनेशन बन जाती है कि ये कुर्सी है, ये मेज है, और जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं वो वस्तुएं पुनः सॉलिड स्टेट में आ जाती हैं अपने फिजिकल रूप में, जैसी आंखें बंद करने से पहले थीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी ये वीडियो अपने घर से देख रहे हो और आपका स्कूल जो आपके घर से बहुत दूर है आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपका स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट करता है आपकी इमेजिनेशन पर। इन शॉर्ट कहें तो रियलिटी हमारे देखने से क्रिएट होती है, न कि किसी वस्तु की एग्जिस्टेंस से। और ये सब हमारे ब्रेन का कमाल है। इसे एक थियरी से समझ सकते हैं, क्वांटम इंटेंगलमेंट थियरी। हम जानते हैं कि सूक्ष्म पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, लेकिन ये स्पिन तभी होता है जब हम उन्हें देख रहे होते हैं। इससे पहले वे किसी निश्चित डायरेक्शन में स्पिन नहीं कर रहे होते। वो सुपर पोजिशन में होते हैं। दोनों पार्टिकल को पता नहीं होता कि उन्हें किस डायरेक्शन में स्पिन करना है। जब किसी ऑब्जर्वर द्वारा किसी पार्टिकल की स्पिन को देखा जाता है तो उसके साथी पार्टिकल को उसी वक्त अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करना होगा। यानी उस पार्टिकल की डायरेक्शन हमारे देखने से तय होती है कि वह क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इससे पहले उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ सुपर पोजिशन में होता है। अब बात करते हैं कि एक कुर्सी, एक सेब कैसे है एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय पर एक कुर्सी और सेब दोनों है। कैसे? अब हम ये तो जानते हैं कि हर एक वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे परमाणु कहते हैं, और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये तीनों कण भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्वार्क कहते हैं। क्वार्क अब तक खोजा गया यूनिवर्स का सबसे छोटा कण है, लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी ये बताती है कि क्वार्क भी किसी चीज से मिलकर बना होता है। वो है वेव, एक तरंग। एक एनर्जी होती है तरंगों के रूप में। यानी परमाणु का जो बेस है वो सॉलिड नहीं है, वो एक तरंग है, एक एनर्जी की तरह है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक कण भी है और एक तरंग भी एट द सेम टाइम। जरा सोच कर देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर एक पार्टिकल और वेव दोनों है। ये इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। जब इलेक्ट्रॉन को किसी ऑब्जर्वर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है तो वह एक पार्टिकल की भांति बिहेव करता है, और जब उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो वह एक वेव की भांति बिहेव करता है। तो सब कुछ ऑब्जर्वर के देखने या न देखने पर डिपेंड करता है। इसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जब एक इलेक्ट्रॉन या फोटोन को डबल स्लिट से गुजारते हैं और डबल स्लिट के दूसरी ओर लगी एक और स्लिट जिस पर वो इलेक्ट्रॉन टकराता है, तो हमें वह इलेक्ट्रॉन या फोटोन एक पार्टिकल के रूप में दिखाई देता है। और ऐसे ही हम लगातार कई इलेक्ट्रॉन्स को इन स्लिट से गुजारते हैं तो हमें एक इंटरफियरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। और इंटरफेरेंस पैटर्न हमेशा तरंगों में देखने को मिलता है। लेकिन पहले तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था, तो फिर ये तरंगों वाला पैटर्न देखने को क्यों मिला? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी। ये एक्सपेरिमेंट हमें नेचर की वेव पार्टिकल डुअलिटी को दिखाता है। मतलब इस दुनिया में एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी, और ये डिपेंड करता है हमारे देखने और न देखने पर। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन के इस डुअल नेचर को देखा तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर नजर रखने की सोची, और जैसे ही किसी ऑब्जर्वर द्वारा उस डबल स्लिट पर फायर होते हुए इलेक्ट्रॉन्स को देखा गया तो उन इलेक्ट्रॉन्स का बिहेव बिल्कुल बदल गया। वेव इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में व्यवहार करने लगे, मानो इलेक्ट्रॉन को पता चल गया कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। ये रिजल्ट सच में हैरान कर देने वाले थे। अब यहाँ पर एक और सवाल सामने आया कि क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किए बिना फायर किया जाता है और बीच में ही डिटेक्टिव स्लिट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेंगे, एक पार्टिकल के रूप में या एक वेव के रूप में? अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जब किसी इलेक्ट्रॉन या फोटोन को
बिना किसी ऑब्जर्वर के फायर किया जाता है तो वह एक वेव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है वो पार्टिकल के रूप में आ जाते हैं। लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन अपने इस डुअल नेचर को इतनी जल्दी रिप्रेजेंट करते हैं? वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में कैसे आ जाते हैं? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि कोई उन्हें ऑब्जर्व करने वाला है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अपने फ्यूचर से पास्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया जाता है बिना ऑब्जर्व किए तो वे वेव फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है तो वेव वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास्ट वाले वेव को पार्टिकल में बदलने के लिए कहता है और उसी समय वो वेव पार्टिकल में बदल जाती है। यानी एट द सेम टाइम वो इलेक्ट्रॉन वेव पार्टिकल के रूप में दिखाई देंगे। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है पार्टिकल के रूप में, और अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो वह वेव की फॉर्म में होती है। यानी हमारा माइंड सिर्फ ये इमेजिन करता है कि कोई वस्तु मौजूद है सॉलिड स्टेट में। जब हम चीजों को जूम करके देखते हैं एट द क्वांटम लेवल तो चीजें बहुत ही बदल जाती हैं। जैसे एक कुर्सी भी है और एक सेब भी। जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग भी है और एक पार्टिकल भी एट द सेम टाइम, मतलब क्वांटम लेवल पर चीजें बदल जाती हैं। इलेक्ट्रॉन के इस डुअल नेचर को वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है और वेव पार्टिकल डुअलिटी की वजह से ही ये दुनिया, हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब एक ही एनर्जी से बना हुआ है। सब एक तरंग मात्र है, न कि सॉलिड है। जब इस दुनिया में हर चीज एक तरंग है तो हम उस वस्तु को छूकर भी नहीं देख सकते, क्योंकि